हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का देखेंगे, जो 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का रहेगा। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वो है ऑपरेशन सर्वशक्ति। उसके बाद ऑपरेशन सर्वशक्ति। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौझिया में 24 जनवरी 2024 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। ये जो गांव है पितौझिया समस्तीपुर का, इसका नाम अभी कर्पूरी ग्राम ऐसा ही करके कुछ किया गया है। उसके बाद ऑप्शन बी है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी ऑप्शन सही है। वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने हैं। ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो ये जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ये ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ये टोटल 19 मतलब बच्चों को ना ये 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो खाली स्थान के विषय पर आधारित है। ये डीआरडीओ में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जो हाल ही में अपनी रिपोर्ट विजय राघवन जो समिति है इसी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 6 में से चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को चुना गया है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। यही रोहन बोपन्ना जो है ये भारतीय खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। दे रहा है कि 23 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। इसी ऑप्शन के बारे में अभी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर ए, ये ऑप्शन ए में भी डिस्कस किए कि वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। पुरुष एकल का खिताब इटली की खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन 7 का आंसर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे आपके इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला वाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है, बिंदेश्वर पाठक। यही जो है ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, ये भी एक बिहारी है। इनका हाल ही में देहांत हो गया था। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि 10 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, उसके बाद है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 को जारी किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है सुमित्रा राय ऑप्शन ए में, बी में है स्नेहा चौधरी, सी में है स्मृति जोशी और डी में है प्रीति रजक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ये है ऑप्शन ए में ब्लू ओरिजिन, बी में है ओपन एआई, सी में है न्यूरालिंक, डी में है कार्नेल। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 19 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य कार्यक्रम लाभा योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है? अब ये जो कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू, इनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति पूछ रहा है, मतलब ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो करा अनिल लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है, अनिल लाहोटी ही ट्राई के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अजाली असुमानी जो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, ये कोमोरोस के राष्ट्रपति है अजाली आसुमानी, ये भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है?
ये 28 जनवरी को जो शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, जो मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये शायद लगता है कि 9वीं बार लिए हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं ये 19 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? ये अलबामा जो है ये अमेरिका में पड़ता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? ये जो हो जाएगा ये भाषिनी, ऑप्शन ए। बी में है अनुवादनी, ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अनुवादनी ऐप को ये लॉन्च किया है भारत सरकार ने। उसी तरह से क्वेश्चन 21 में चलते हैं। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है ऑप्शन ए में कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसकी गणना की है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है वही हिम तेंदुआ की अभी हाल ही में गणना किया है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। ये भी ऑप्शन सही है। गणना में टोटल जो हिम तेंदुआ की जनसंख्या को दिखाया गया है वो 718 है। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है। ये भी ऑप्शन सही है। लद्दाख में इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है और वो जनसंख्या कितना है? 477। ऑप्शन सी भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 और 6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर आए हैं। ऑप्शन सही है। इसमें 9 वर्ष के दौरान ये मतलब देखा गया है कि टोटल जो है 24.82 करोड़ भारतीय जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड में बोलता है इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक कमी आई है। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद ये चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि बेस्ट फिल्म 12th फेल को दिया गया। ये बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है बोल रहा है रणवीर सिंह को दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रणवीर सिंह ना दे करके रणवीर कपूर होगा आंसर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया। ये भी सही है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है बिंदु विनोद चोपड़ा को दिया गया। ये भी सही है। यानी कि ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है ये 69th रैंक का जो है फिल्म फेयर अवार्ड था। क्वेश्चन 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट 9 का आयोजन किया गया? इस भारत, फ्रांस, जर्मनी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में भारत, मालदीव्स और श्रीलंका। ऑप्शन सी में भारत, यूएई और मालदीव। ऑप्शन डी में भारत, फ्रांस और यूएई। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच डेजर्ट नाइट जो वायुसेना अभ्यास है ये होता है। 25th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? इसका जो कह रहा है कि ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा और डी में आंध्र प्रदेश। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25th क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 लेकर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।